जोहार साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जानेंगे कि एक वैकेंसी आया है, उसका नाम है झारखंड सहायक वन संरक्षक नियुक्ति परीक्षा। ठीक है, इसका पद का नाम आप देख सकते हैं, सहायक वन संरक्षक, असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, इसमें कितने वैकेंसी है, तो टोटल वैकेंसी की संख्या कितनी है, तो 78। कितनी है, 78। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है वेतनमान। ठीक है, वेतनमान ग्रेड पे 5400, लेवल 9 है। ठीक है, अस्थाई पद है। ठीक है, पद समूह ख है, राजपत्रित है। ठीक है, और परीक्षामान अवधि 2 वर्ष है। ठीक है, नीचे आएंगे, इसमें सबसे बड़ा बदलाव किया गया है शैक्षणिक में, एजुकेशनल में। ठीक है, तो क्या बदलाव किया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पे कहा गया है कि मान्यता प्राप्त किसी भी विद्यालयों से एक विषय यथा कृषि अभियांत्रिकी, पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, रसायन विज्ञान, वानिकी, भूगर्भ शास्त्र, गणित, भौतिकी, सांख्यिकी, जंतु विज्ञान, पर्यावरण विज्ञान के साथ स्नातक किसी एक विषय के रूप में अथवा संबंधित विषयों में प्रतिष्ठा अथवा सिविल, मैकेनिकल एवं केमिकल अभियांत्रिकी डिग्री। ठीक है, ये फॉर्म वही लोग भर सकते हैं जो ये सारे सब्जेक्ट से उसकी डिग्री प्राप्त की गई हो। ठीक है दोस्तों, अब नीचे देखेंगे फिजिकल, शारीरिक दक्षता क्या होनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए, ठीक है, पुरुष की हाइट होनी चाहिए ST SC के लिए कितना है, 152.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर दिया गया है, और अन्य कोटि के लिए दिया हुआ है 163 सेंटीमीटर। ठीक है, इसी प्रकार महिला का हाइट दिया गया है ST SC का 145 सेंटीमीटर, जिसमें से अन्य कोटि का 150 सेंटीमीटर है। ठीक है, सीना यानी चेस्ट बिना फुलाए पुरुष की 79 सेंटीमीटर। ठीक है, और चेस्ट फुलाकर 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, शारीरिक जांच में देखिए पुरुष का, इसमें दौड़, जैसे दौड़ बोल सकते हैं या पैदल चाल बोल सकते हैं, 4 घंटे में 25 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है, और महिला का 4 घंटे में 14 किलोमीटर पैदल चलना है। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे आइए। अब देखिए यहाँ पे उम्र सीमा कितनी दी गई है। आपका उम्र सीमा 21 वर्ष है या वैकेंसी है, आप भर सकते हैं। आपका 21 वर्ष पूरा हो गया है तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कैटेगरी दिया हुआ है और अपर एज लिमिट दिया गया है। ठीक है, जिसमें से आप देख सकते हैं जनरल के लिए कितना दिया हुआ है, 35 ईयर्स दिया हुआ है। ठीक है, और EBC यानी एनेक्स्टर 1 और एनेक्स्टर 2, ठीक है, 37 ईयर्स यानी 37 वर्ष दिया गया है। ठीक है, फीमेल में दिया गया है कितना, 38 वर्ष, ST SC में 40 वर्ष, और EWS में 35 वर्ष। ठीक है, और एक्स सर्विसमैन में एज रिलैक्सेशन दिया गया है 5 वर्षों के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए नीचे आएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपका क्या लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा हेतु सामान्य अध्ययन का पाठ्यक्रम निम्नवत होगा तथा वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्राकृतिक होगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक के होंगे। प्रत्येक प्रश्न कितने अंक के होंगे, 1 अंक के। ठीक है, आप देख सकते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या कितनी है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टोटल प्रश्नों की संख्या यहाँ पे 150 दी गई है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारतीय इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कितने प्रश्न होंगे, 20 प्रश्न होंगे। भारत में विश्व का भूगोल में 15 प्रश्न होंगे। ठीक है, भारतीय राज्य व्यवस्था एवं भारत का संविधान में 20 क्वेश्चन होंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था में 20 क्वेश्चन होंगे। झारखंड का इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति में टोटल 30 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, राज्य, देश एवं विश्व
की महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाएं 20 प्रश्न होंगे। ठीक है। सामान्य विज्ञान में देखिए यहाँ पे टोटल 25 प्रश्न होंगे। ठीक है। टोटल मिला के कितने हो रहे हैं? 150। ठीक है। अब नीचे आएंगे, देखेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि परीक्षा विषय एवं पूर्णांक निम्नवत रहेंगे। ठीक है। यहाँ पे देखिए सामान्य हिंदी 50 अंक और सामान्य अंग्रेजी 50 अंक के होंगे। ठीक है। ये क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है। कितने टोटल मार्क्स के? 100 अंक के रहेंगे, जिसमें समय सीमा दिया जाएगा आपको 3 आवर। ठीक है। उसके बाद सामान्य अध्ययन पत्र 1 और पत्र 2 में आप देख सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे कितने मार्क्स के हैं? तो 200 अंक के हैं। टोटल समय 3 घंटा के हैं। ठीक है। वैकल्पिक विषय पत्र 1 और पत्र 2, इसमें भी 200 अंक के हैं। समय सीमा 3 आवर के रहेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे वैकल्पिक विषय 2 पत्र 1 और पत्र 2 में भी देख सकते हैं 200 अंक के रहेंगे। समय सीमा 3 घंटे के। ठीक है। साक्षात्कार 150 अंक के रहेंगे। ठीक है। टोटल कितने मार्क्स के होंगे? तो 1350 अंक के रहेंगे। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए नोट में लिखा हुआ है कि मेधा सूची सामान्य अध्ययन एवं वैकल्पिक विषय में तथा साक्षात्कार प्राप्त अंक के योग के अनुसार होगा। ठीक है। अभ्यर्थी को किन्हीं 2 वैकल्पिक विषयों का चयन करना होगा जिसकी परीक्षा ली जाएगी। दोनों वैकल्पिक विषय 2-2 पत्र होंगे। ठीक है दोस्तों। झारखंड वन सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की मुख्य परीक्षा के विषय। ठीक है। भाषा को छोड़कर सभी विषयों के उत्तर हिंदी अंग्रेजी में दिए जा सकेंगे। ठीक है। भाषा के केवल छोड़कर प्रत्येक विषय के अंक उसके सामने दर्शाए गए हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है। अनिवार्य है हिंदी इंग्लिश कितना मार्क्स के हैं? टोटल है 50-50। ठीक है। 100 अंक के आपको बता दिया मैंने। ठीक है। अब नीचे आप देखिए यहाँ पे उसमें से क्या क्या पूछेंगे। निबंध पूछेंगे 20 मार्क्स के, संक्षेपण पूछेंगे 10 मार्क्स के, व्याकरण पूछेंगे 20 मार्क्स के। इसी प्रकार इंग्लिश में देखिए ऐसे 10 मार्क्स के रहेंगे, कंप्रीहेंशन 20 और ग्रामर 20 अंक के रहेंगे। ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। यहाँ पे देखिए मुख्य लिखित परीक्षा का सामान्य हिंदी एवं सामान्य अंग्रेजी पत्र क्वालिफाइंग प्राकृतिक का होगा। ठीक है। जिसमें से अर्धांक 30 होगा। सामान्य हिंदी और सामान्य अंग्रेजी के पत्र क्वालिफाइंग होंगे। ठीक है। किसी पत्र में 30 अंक या समेकित रूप से 30 अंक या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी क्वालिफाई माने जाएंगे। यानी कि 30 मार्क्स से अधिक होना चाहिए तब क्वालिफाई माना जाएगा। उससे कम होगा तो आपको पेपर चेक, अगले एग्ज़ाम का पेपर चेक, अगले मतलब पेपर को चेक नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों। यहाँ तक समझ गए होंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको बता दिया मैंने कि 200 मार्क्स के रहेंगे। आप इसे मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं PDF को, या इसका ऑफिशियल साइट से आप डाउनलोड कर लीजिए जाके। ठीक है दोस्तों। आप यहाँ पे देखिए कि कितने प्रतिशत में कॉपी चेक होगा। तो जनरल के लिए देख लीजिए 40 में होगा। ठीक है। पिछड़ा वर्ग अनुसूची 2 में 36.5%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूची में 34%, ST/SC महिला वर्ग 32%, आदिम जनजाति 30% और आर्थिक रूप से कमज़ोर EWS 40%। ठीक है। इतने मार्क्स में कॉपी चेक होंगे। ठीक है। चलिए नीचे और कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं लिखा हुआ है परीक्षा शुल्क। परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, भारत QR और UPI के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद नीचे देखिए यहाँ पे क्या लिखा गया है कि अनारक्षित, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 1 और पिछड़ा वर्ग अनुसूचित 2 एवं आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों का वर्ग यानी EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कितने हैं? 600 है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि परीक्षा शुल्क में छूट किसे मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए अभ्यर्थियों के लिए परीक्षा शुल्क कितने दिए गए हैं? तो 150 रुपये दिए गए हैं।
ठीक है। यानी ST SC के लिए कितने फ़ी लगेंगे, तो 150 लगेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ गए होंगे आप यहाँ पे देखिए परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय है, यानी कि नॉन रिफंडेबल है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब देख लेते हैं कि आवेदन आप किस तारीख को कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं अंतिम तिथि दिया गया है। आवेदन प्रारंभिक परीक्षा हेतु ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 29/7/2024 से प्रारंभ होगी। कब होंगे? 29/7/2024 से। ठीक है, और कब तक होंगे? 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, सभी वांछित सूचनाओं सहित आवेदन पत्र ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम के माध्यम से दिनांक 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है दोस्तों, कब? 10/8/2024 अपराह्न 5 बजे तक। ठीक है दोस्तों, आप नीचे देख सकते हैं कि 1/8/2024 के बाद दिनांक 11/8/2024 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, 1/8 से 11/8 तक आप परीक्षा शुल्क जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि अन्य किसी माध्यम से भेजे गए आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ठीक है, ऑफलाइन आप फॉर्म को नहीं जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जाएंगे। इसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। ठीक है दोस्तों, आप इसे अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।